अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, माफिया ने गायब कर दिया। मुल्क भर में जारी पेट्रोल की किल्लत से शहरी परेशान है। पेट्रोल पंप मालिकान को नोटिस जुर्मानों के बावजूद सूरत हाल दुरुस्त न हो सकी। पेट्रोल की कीमत में कमी पाकिस्तानियों के लिए अजाब बन गई। एक हफ्ते कबल सस्ता होने वाला पेट्रोल ताहाल नायाब है। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए शदीद गर्मी में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिन चंद एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब भी है तो वहाँ मोटरसाइकिलों, रिक्शों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और मोटरसाइकिल सवारों को तवील इंतजार के बाद सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। पंजाब की सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी के लिए शहर भर में 350 पेट्रोल पंप कायम हैं, जिनसे यौमिया औसतन 3 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। लेकिन 1 जून से पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद से अब तक बेशतर पंपों पर पेट्रोल की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी को जीर्ण बना दिया है। रावलपिंडी में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कराची वालों की भी मुश्किलात कम न हो सकी। सिर्फ PSO के पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन इनके पंप्स की तादाद बहुत कम है। दूसरी जानिब प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप्स में बेशतर पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ताम हुकाम के मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान के आबाई शहर मियांवाली में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी से मामलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अब्बास। ये मनाजिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अपने हल्का के हैं, जहां पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस लोगों के कारोबार मफलूज होकर रह गए हैं। दिहाड़ीदार अपनी दिहाड़ी को न जा सका, चिंकी रिक्शा पेट्रोल पंप पर ही बच्चों के खाने पीने का सोचता रह गया। पेट्रोल पंप ना तेल लेने को सारी ये बाल रोजी का मसला है, छोटे छोटे बाल रोजी कमा ना सकने, अद्धा लीटर तेल भी नहीं देते पंप वाले। गरीब बंदे हाँ सारी जिंदगी मजदूरी करने पे, आने वाले जामे तो मजदूरी करने पे, अपने शहर मजदूरी ना हल को नहीं, दूसरे शहर वेना पौना है। पंपां ते पेट्रोल को नहीं, एजेंसियां ते पेट्रोल को नहीं। हुण की करां? इस वास्ते अलावा मजबूरी ये है कि हुण असां साइकिलां ते वजना पो गया, बहुत पुराना दौर आ गया है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन मिले सही, क्योंकि दर ठोकरा खाने को बेहतर है कि महंगा के इंसान महंगा करो। जो लोग सारे तेल शेल बंद कर देते हैं हर शाय। मियांवाली की आवाम का कहना है कि बड़ी हसरत थी कि इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर देखें, लेकिन अफसोस कि कभी आटा बहरान, कभी चीनी बहरान, कभी डीजल तो कभी पेट्रोल बहरान। ऐसे हालात तो गुज़िश्ता हुकूमतों में भी न थे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब मजदूर तबका के रोजगार और आम लोगों के मामलात जिंदगी बेहतर अंदाज से चल सकें। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। पेट्रोल सस्ता होकर अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अवाम की जिंदगी मुश्किल हो गई। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की राशबंदी शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली सैयद। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया, जिससे शहरियों के साथ ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल की किल्लत ऐसे वक्त में हुई जब कोरोना वबा की वजह से मांग भी कम है। पेट्रोल लेने के लिए आया था ये पंप पे, तो मुझे जो है ना पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं कि जी पेट्रोल शॉर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेट्रोल शॉर्ट है तो फिर हम कहाँ पे जाएं? हम भी जस्ट कीमत जो थोड़ी सी अभी कम हो रही है, तो इसमें मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए उतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो देखे ना अभी तक गाड़ियाँ वगैरह वो चीजें जो जनरेटर्स वगैरह हैं या फैक्ट्रीज वगैरह हैं या यहाँ पे तो खैर कश्मीर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस हिसाब में नहीं, सिर्फ बाइक हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी अदरवाइज आप देखें कि कहीं पे भी वो उस हिसाब में नहीं इस्तेमाल हो रही वो चीजें। पेट्रोल पंप मालकान के मुताबिक पेट्रोल सप्लाई मुअत्तल होने से बहरान पैदा हुआ। इसी सूरत-ए-हाल के मद्देनजर आवाम की सहूलत के लिए इतना ही पेट्रोल दिया जा रहा है जिससे वो बआसानी घरों को पहुँच सके। पेट्रोल पंप पे जो है ना इसकी मोटरसाइकिल वालों के लिए 200-250 तक जो है ना, और गाड़ी वालों के लिए 1000 रुपए तक की गुंजाइश रखी है, ताकि ये लोग ताकि घरों तक पहुंच सकें और अपने बआसानी रास्ते में खराब होने के बजाय घरों तक पहुंचें। ऐसा लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सप्लाई महदूद करके या जखीरा अंदोजी के जरिए मसनूई किल्लत पैदा की, या फिर पेट्रोल पंप मालकान पेट्रोल नहीं दे रहे तो इनका लाइसेंस कैंसिल कौन करेगा? कैमरा टीम के हमरा आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद, कश्मीर। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल राना।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، اوپر سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تو پیٹرول مالکان نے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا کیا فائدہ جب پیٹرول ہی نہ مل سکے۔ 4-5 دن ہو گیا روز پمپاں تے جائی آئی دا وا، پمپاں تو تیل نہیں مل رہا ہے، حکومت یہ کہڑی آئی ہے یہ تو 85 روپے کلو 85 روپے جڑا لیٹر ملتا ہے وہ صحیح سی، روزی تو کماندے سی یہ تو ہوں جدوں سے آیا بران آیا کھڑا، ایک تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ بنیا کھڑا رہا، ہوں پیٹرول نہیں، جی لاک ڈاؤن ختم ہویا تو پیٹرول نہیں لبن دیا گا۔ حکمران عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ پیٹرول سرکار بہت شارٹ ہو گیا ہے، گورنمنٹ جڑے توجہ نہیں کر رہی، دھیان نہیں کر رہی، عوام جڑی پریشان ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، گورنمنٹ اپنے آپ سدھے کری جان رہی ہے۔ دیکھ لو حکومت دا حال دیکھ لو، کوئی پیٹرول نہیں، سارے ملک دے وچ ہر چیز دا بحران ہے۔ کی اس عمران خان نے کرنا اس حکومت دے وچ؟ دسو مینوں کوئی اتنے سارے پمپوں تے لائناں لگی ہوئی ہیں، نہ کوئی پوچھدا نہ کوئی دسدا، نہ کوئی پیٹرول لبدا نہ آٹا لبدا۔ جڑاوالا میں پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث کاروباری زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ کیمرہ مین سید راشا کے ساتھ مزمل رانا، سچ نیوز جڑاوالا۔ فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں پیٹرول اور ڈیزل کا بحران جاری ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شہباز مدنی۔ سمندری شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹرول نہ ملنے کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر پیٹرول ہی دستیاب نہیں ہوگا تو ہم اپنے کاروبار پر کیسے پہنچ سکیں گے۔ 1 جون کو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، جس کے بعد مختلف پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول پمپ بند کر کے پیٹرول نہ ہونے کے بورڈ لگا دیے اور کچھ پمپ مالکان نے پیٹرول بلیک میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال پر عوام میں غم و پریشانی کی کیفیت نظر آئی۔ شہریوں نے ایسے پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے پر سمندری میں متعدد پیٹرول پمپ مالکان نے تیل کی سپلائی بند کر دی، جس کی وجہ سے سمندری میں تیل نایاب ہو گیا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز، سمندری۔ دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بابر حسین۔ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ثمرات شہریوں تک نہیں پہنچ رہے۔ جہلم کے کئی پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول نایاب ہے، تاحال شہریوں کو پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول کے لیے خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے ریلیف تو دیا گیا ہے، لیکن جہلم کے کئی پیٹرول پمپوں پہ اب بھی پیٹرول نایاب ہے۔ جن پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول موجود ہے وہاں پہ 100 روپے سے زائد کا پیٹرول نہیں دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم ڈی سی جہلم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بحران سے فوری شہریوں کی جان چھڑائی جائے تاکہ ان کو پیٹرول بآسانی مل سکے۔ نہیں 100 روپے کا ڈال کے دے رہے ہیں، زیادہ نہیں ڈال کے دے رہے ہیں۔ روز بولتے ہیں 100 روپے کا مہنگا پیٹرول پیچھے سے آ رہا نہیں ہے، بس یہی بول رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 100 کے اوپر پیٹرول نہیں ملے گا، ابھی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے بولا دیں گے پیٹرول، ابھی آئے ابھی دے رہے ہیں۔ پیٹرول نہیں مل رہا، میں کل بھی گیا ہوں ادھر سے مجھے نہیں ملا، آج میں آیا ہوں ادھر سے، انہوں نے 100 روپے کا مجھے ڈال دیا ہے۔ ابھی ایک دن گزر جائے گا، پھر کل اسی طرح ہی گھوموں گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی نہ کوئی ڈال ہی دے گا، بس یہی کام ہے۔ حکومت نے کیا کرنا ہے، حکومت نے کیا دیا، آگے کیا دیا، اب کیا کرے گی حکومت؟ بات ہے جی، جب کا پیٹرول سستا ہوا ہے ہمیں پیٹرول اویلیبل ہی نہیں ہے، جب بھی آئے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ملتا نہیں، صبح صبح آتے ہیں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہے اور پیٹرول کا کہتے ہیں جی پیٹرول حکومت نہیں دے رہی، تو لہٰذا ہمیں ریکویسٹ ہے کہ کم از کم پیٹرول اویلیبل کیا جائے اور ہمیں پیٹرول مل جائے۔ پولیس ویلفیئر پیٹرول پمپ سٹی پہ پی ایس او سے جو سپلائی روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہے، روٹین کی سیل سے ہماری تقریباً 70% انکریز ہوئی ہے۔ سپلائی میں اور ڈیمانڈ میں فرق اس لیے آ گیا ہے کہ دوسرے پمپوں پہ ٹائم پہ سپلائی نہیں آ رہی، پرائیویٹ کمپنیز کے پمپ ہیں، شہر کا سارا لوڈ پولیس ویلفیئر سٹی پہ آ گیا۔ جہلم کے مختلف پمپوں پہ پیٹرول ناپید ہے اور جن پمپوں میں موجود ہے وہ 100 سے زائد کا پیٹرول نہیں دے رہے۔ اس کمی کو پورا کیا جائے اور انتظامیہ فی الفور ایکشن لے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد چنیوٹ کی تحصیل لالیاں میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ 6 روز گزر جانے کے باوجود عوام پیٹرولیم کے لیے خوار ہو رہی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شکیل عباس۔ ملک بھر میں پیٹرولیم کا بحران شدت اختیار کر گیا۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी पेट्रोल गायब हो गया। तहसील बाल के पेट्रोल पंप से आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, अगर कहीं मिल भी रहा है तो 120 से 150 रुपए तक ब्लैक में मिल रहा है, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत पेट्रोल सस्ता कीता है, सस्ता करने की बजाय सानू पेट्रोल मिलता नहीं पे, रोजगार तो तंग खलोते हैं, साढ़े रक्शे खलोते हो इस नाल तो बेहतर है सानू महंगा दे छड़े महंगे ते सानू पेट्रोल लभदा ते पिया ना। साडे कोल मौजा शेख नहर ते पेट्रोल बिल्कुल किसी पेट्रोल पंप ते नहीं मिल रही। असी गरीब आवाम 150 लीटर पवाउण तो मजबूर हैं, कोई ब्लैक दे रही है, कोई पेट्रोल पंप ते मिल नहीं रहा। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया पेट्रोल की दस्तयाबी पर अमल दरामद करवाते हुए नजर नहीं आ रही। लोगों ने डीसी न्यूज़ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पेट्रोल की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। महंगाई के अवाम पर वार जारी है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया है। नान भाई एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में भी आटे का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। आटा माफिया, चीनी माफिया, फल फ्रूट माफिया, पेट्रोल माफिया, पाकिस्तानी अवाम माफिया के जाल में बुरी तरह फंस चुकी। हुकूमत की जानिब से सिर्फ माफिया की तकरार, माफिया के कंट्रोल के लिए अमली इक़दामात से कासिर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत से बेखौफ माफिया ने एक और वार करते हुए आटे का 20 किलो का थैला अज खुद 50 रुपए महंगा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की खुदसरी को देखते हुए नान भाई एसोसिएशन ने भी मौका गनीमत जानते हुए रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत को एक बार फिर डेडलाइन दे दी। नान भाई एसोसिएशन ने 10 जून से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स मालिकान खुद साख्ता तौर पर आटे के रेट बढ़ा लेते हैं। रेट कम ना हुए तो रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। आटे और मैदे के रेट कम ना हुए तो रोटी और नान के रेट बढ़ जाएंगे। 10 जून तक हुकूमत आटे और मैदे के रेट को कम कराए। मालाकंड भी महंगाई की लपेट में आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अब्बास। मलाकंड बड़खेला में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब लोगों का जीना अजीरन कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह मलाकंड में भी गंदम की सीजन की बावजूद आटे की बोरी 1100 से ऊपर जा रही है और जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो मैं मिल में गया था और मिल में वो आटा जो मुझे 800 रुपए का मिल रहा था, आज मुझे 1100 रुपए का वो तोड़ा मिल गया है। अभी गंदम का सीजन है, किसान मार्केट में गंदम को ला रहे हैं, ये वापर मिकदार में इस मिलों में भी मौजूद हैं। पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है या हुकूमत कहाँ पे। सीजन आ गया है, हुकूमत को चाहिए कि अभी जो है ना गंदम तो अभी आवाम को तो रिलीफ दे, अभी तो आटा सस्ता करे। मकामी शहरियों और तमाम तर सियासी जमातों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द प्राइस कंट्रोल पर कंट्रोल किया जाए। आटा, चीनी, अशिया खुर्दनोश के रेट को कंट्रोल न किया गया तो ऐसा न हो कि पूरी मलाकंड डिवीजन में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता होने का कोई असर नहीं पड़ा। महंगाई बदस्तूर काबू से बाहर। आम आदमी का दिवालिया निकल गया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावों के बावजूद महंगाई करने वाली माफिया को लगाम नहीं दे सकी, जिसकी वजह से चीजों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई है कि बस मत पूछो। इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ये सब बातें कर रहे हैं कमरों में बैठ के, इनको एसी में बैठ के इनको क्या मालूम गरीब आदमी क्या कमा रहा है। ये तो ठंडक में बैठे हैं, ये क्या समझेंगे, ये नहीं समझेंगे गरीबों की बात। ये बिल्कुल नहीं समझेंगे गरीबों की बात। 5 साल आएंगे, अपना खाता पूरा करेंगे और निकल लेंगे पतली गड्डी से। फिर कहेंगे दूसरी आएगी गवर्नमेंट, वो कहेगी कर्जा खाली है, वो भारी है, ये भरा हुआ, वो खाली है, ये खाली है। गरीब आदमी जी रहा अल्लाह के तवक्कल पर, बस उससे दुआ करता है, वो कुछ ना कुछ खा लेता है। जिंदगी उसके हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में। अगर कौरमा नहीं खाता तो दाल खाता है, दाल नहीं खाता तो चटनी खाता है। जिंदगी जो है ना वो गुजर रही है, मुश्किल भी है, आसान भी है। आसान खुद बनानी पड़ती है, वो इसलिए बनानी पड़ती है कि चलो छोड़ो यार गोश्त को, चटनी बना के खा लो, ये आसानी हो गई। वो उतनी की उतनी महंगाई है, पर एक दफ़ा जो रेट पेट्रोल के भी कम हो जाए, लेकिन वो रेट नहीं कम होते किसी भी चीज़ पे। नहीं, महंगाई तो है, ऐसा थोड़ी है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। क्योंकि गरीब आदमी के लिए जाहिर सी बात है मसले मसाइल तो हैं, तो नहीं कर सकता, या तो वो डबल काम करता है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, तो उसी तरीके से पूरा करता है। डबल काम करने के बाद मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां हैं
जिनके पास पैसा है वो अमीर पे अमीर होते जाता है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ महंगी हो जाती है तो उनकी हर चीज़ बढ़ जाती है। डॉलर के साथ पैसे चीज़ें बढ़ गए, उनकी सब चीज़ें बढ़ गई। गरीब आदमी पेशता है, तनख्वाह इतनी है जितनी मिलनी है उनको, मजदूरी करेगा ठीक है। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट का फेलियर है एक तरह से कि इनको चाहिए कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लें। आवाम इस वक्त दौरे अजाब से गुजर रही है, कोरोना का अजाब है, एक इनकी इंतजामी फेलियर की वजह से ये बहरान जन्म ले रहे हैं। इनको चाहिए अपने एयर कंडीशनड ऑफिस से निकलें और मार्केट में आए और लोगों के दरमियान बैठे उनके मसाइल देखें और उसी वक्त एक्शन लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। एसी के कमरों में बैठकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर पॉलिसीज नहीं बनते, को पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वो कंपटीशन से अलग कर सोच रहे हैं और वो जो है आटे की महंगाई की वजह से जो आम इंडिविजुअल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। घर में जो लोग बैठे हुए जिनको आटे की बोरी चाहिए, हुकूमत की तरफ से उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उनको मजबूरन वो महंगी रोटी जो वज़न में भी कम है और जिसका कोई मयार भी नहीं हो, पता नहीं कौन सा वो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूरन वो खा रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले या लोगों को आटा प्रोवाइड किया जाए। आजकल मुल्क जो है वो सारे माफिया के हाथों में चढ़ा हुआ है, तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीबों को जिंदा रहने दे, ठीक है, हमें अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने दे और मेहरबानी करके आटे का ये बहरान जितना है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि खाने के लाले पड़ गए हैं, हमें आटा मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। कम से कम सर 200-300 रुपये सर मतलब आटे की बोरी जो है वो सर महंगी हो गई है सर। और मसनूई तौर पे सर ये आटे की उम्मीद जो मतलब बहरान पैदा कर रहे हैं सर, आटा मिल रहा है लेकिन सर ब्लैक पे सर ये बेच रहे हैं सर ये लोग। और गरीब लोग तो सर एक रोटी के लिए भी सर परेशान है और एक रोटी खाते हैं सर उसके मतलब वो भी सर गरीब आवाम से सर वो छीन रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा बहरान सर मतलब हुकूमत पैदा कर रहे हैं सर। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। लिया के इलाके फतेहपुर फूड इंस्पेक्टर ने छापा मारकर 200 से ज्यादा थैले गंदम के कब्जे में ले लिए हैं। फतेहपुर के नवाही गांव में फूड इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा थैले गंदम बरामद कर लिए। गंदम घर में छुपाई गई थी। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर का कहना था कि गंदम की जखीरा अंदोजी करने वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश और आंधी से आम के बागात शदीद नुकसान पहुंचा है। आंधी से लाखों रुपए का कीमती आम गिरकर ज़ाय हो गया, जिससे बागबान परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज बारिश और आंधी के तूफान ने आम के बागात में तलबाही फैला दी। आंधी से लाखों करोड़ रुपए का कीमती आम गिर कर ज़ाया हो गया है। आमों की पैदावार मौसमी हालात की वजह से पहले ही खासी कम थी, अब आंधियों की वजह से आमों की मजमूई पैदावार कमी 40% से बढ़ जाएगी। किसान इत्तेहाद के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जाम एमडी गांगा ने बताया कि जिले में 70,000 एकड़ रकबे पर आमों के बागात हैं। रहीम यार खान में आमों की सालाना पैदावार तकरीबन 7 लाख मीट्रिक टन होती है, जो कि इस दफा 4.5 लाख से 5 लाख मीट्रिक टन पर मुश्किल होगी। हुकूमत आमों की बरामदात के लिए आसानियां पैदा करे और बागबानों का नुकसान में उनका साथ दे। रहीम यार खान में जो कि बागात का बहुत बड़ा जिला है, यहाँ 70,000 एकड़ के करीब आमों के बागात हैं। यहाँ से सालाना पैदावार जो है 7 लाख मीट्रिक टन हर साल हासिल होती है, लेकिन इस साल पैदावार में 40% कमी का शदीद खदशा है। राशिद ने कहा कि गिरा हुआ कच्चा आम बागबान सड़कों नहरों के किनारे फेंकने लगे। गिरा हुआ आम माल मवेशी खा रहे हैं और अल्लाह ताला से खैर और सलामती की दुआएं मांगनी चाहिए। जाम फारूक अहमद ने कहा कि फ्रूट फ्लाई के हमले के डर से आम बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि गले सड़े आमों की वजह से फ्रूट फ्लाई के वक्त से पहले हमलों का खतरा है। रहीम यार खान खुसूसन ज़ाहिर पीर का आम लज्जत और मिठास में अपनी मिसाल आप है, लेकिन हालिया तेज आंधियों और टिड्डी दल के हमलों की वजह से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। देखते हैं गफार रशीद की रिपोर्ट।
ضلع رحیم یار خان کے دوسرے علاقوں کی طرح ظاہر پیر اور نواح میں بھی پھلوں کے بادشاہ آم کی اگتی اقسام کی توڑائی شروع کر دی گئی ہے۔ باغبانوں کے مطابق اس سال درجہ حرارت میں کمی اور موسم سرما کی معمول سے زائد عرصہ طوالت کے باعث آم کے بور آنے کے مرحلے سے لے کر پھل کی تیاری کے مرحلے تک آم پر بیماریوں کے مسلسل اور شدید حملوں اور نہروں کی طویل بندش کی وجہ سے آم کی اوسط پیداوار شدید متاثر ہوئی ہے۔ پانی کی کمی اور بیماریوں کے طویل اور شدید حملوں کی وجہ سے آم کے پھل کا سائز بھی معمول سے چھوٹا رہ گیا۔ رہی سے ہی کثر موسمی تیز آندھیوں اور ٹڈی دل کے حملوں نے پوری کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس سال آم کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آم کے باغبانوں اور بیپاریوں کے مطابق ذائقے، مٹھاس اور معیار میں پاکستان بالخصوص جنوبی پنجاب کے آم کا پھل دنیا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں۔ متاثرہ 47 اضلاع میں فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور افواج پاکستان کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ وسیع پیمانے پر رقبے کا سروے مکمل کر لیا ہے، سپرے کا عمل بھی جاری ہے۔ ملک بھر میں 5245 اسکوائر کلومیٹر رقبہ پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 1100 سے زائد ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک بھر میں 2,60,785 اسکوائر کلومیٹر رقبہ پر سروے کیا جا چکا ہے۔ صوبہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,14,935 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ میاں والی اور ڈی جی خان اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 71 ہیکٹر ایریا پر آپریشن کیا گیا۔ صوبہ سندھ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 49,811 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ 3 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 67 ہیکٹر ایریا میں آپریشن کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 80,580 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ 7 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 606 ہیکٹر ایریا میں آپریشن کیا گیا۔ صوبہ بلوچستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,30,417 ہیکٹر ایریا پر سروے کیا گیا۔ 33 اضلاع میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 3,417 ہیکٹر ایریا میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں حکومتی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر ریہڑی بانوں کا سامان قبضے میں لے لیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی عملے نے ماسک نہ پہننے اور ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر درجنوں دکانوں اور ریہڑی بانوں کا سامان قبضے میں لے لیا اور دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے ہیں۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ شہری ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھل حمزہ میں حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں کی شامت آ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے خلاف ورزی پر دکانیں سیل کر دی ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں فیاض احمد۔ ٹھل حمزہ کے علاقے ترنڈا محمد پناہ شہر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پر محمد ارشد وٹو کی کارروائیاں۔ دوران کارروائی 4 دکانیں سیل کی، جبکہ لاسانی ہوٹل مالک کو لاک ڈاؤن اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 3,000 روپے جرمانہ کیا۔ اس بارے اسسٹنٹ کمشنر محمد ارشد وٹو نے بتایا کہ کرونا ایک موذی مرض ہے، اس سے بچنے کے لیے حکومت نے ایس او پیز جاری کی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ عمل درآمد کریں، اپنے آپ کو کرونا جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھیں۔ عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹھل حمزہ۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹ چھٹا نے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس کا دورہ کیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے بھی کیے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی رضا۔ ایس ایچ او کوٹ چھٹا سید کیسر حسنین شاہ نے اپنی ٹیم جن میں سب انسپیکٹر طاہر سلیم اور اے ایس آئی شاہد منظور کے ہمراہ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات ہفتہ اور اتوار تمام چھوٹی بڑی بند مارکیٹس کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ میڈیکل سٹور، دودھ کی دکانوں اور اشیاء خوردنوش کی دکانوں کے علاوہ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تھانہ کوٹ چھٹا کے اہلکار فیلڈ میں رہتے ہیں۔
ताकि हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। साथ ही उनका कहना था कि हफ्ता और एतवार के अलावा बाकी तमाम दिन मार्केट्स हुकूमती अहकामात के मुताबिक जारी करदा शेड्यूल के तहत मुकर्ररा वक्त तक हुकूमती SOPs को मद्देनजर रखते हुए मार्केट्स खोलने की इजाज़त होगी। उन्होंने तहसील कोटछुट्टा की अवाम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि तहसील कोटछुट्टा जिला डेरा गाजी खान की वो वाहिद तहसील है जहाँ पर हुकूमती अहकामात की मुकम्मल तौर पर पासदारी की जा रही है, जो कि अवाम के तामुन से मुमकिन हुआ। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोटछुट्टा। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो पाकपतन में ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मैदान में आ गए। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शहरियों को SOPs पर अमल दरामद कराने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली चौधरी। पाकपतन के शहर और मुजाफती इलाकों में कोरोना वायरस का वार तेजी से फैलने लगा तो ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मैदान में आ गए। शहर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके SOPs पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया। DSP ट्रैफिक आसिफ जमान खान कहते हैं कि एक बस को गर्दन को रोक के हम समझा रहे हैं कि SOP के ऊपर अमल दरामद करवाना है हमने और आपने करना है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि बहुत सारे लोग, जितनी बसें मैंने चेक की हैं, एक आध बंदा मास्क के बगैर नजर आया है और कोई एक आध बंदे ने बताया कि मेरे हाथ को सैनिटाइज नहीं किया था। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए अवाम को चाहिए कि हुकूमत के बताए हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन दबीर चौधरी के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। लॉकडाउन के बाइस दूसरों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाले फनकार भी परेशान हैं। थिएटर बंद होने की वजह से नौबत फाकों तक पहुंच गई है। फनकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि SOPs के मुताबिक थिएटर खोलने की इजाजत दी जाए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राव फखरुज्जमा। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से जहां दीगर तबकात परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाले कॉमेडी एक्टर और स्टेज अदाकारों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है और उनके घरों में फाके का समाज जारी है, जिस वजह से वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद उनका कहना है, जी वाकई हम लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से बड़े परेशान हैं। तमाम जितने भी फनकार हैं, थिएटर के, फिल्म के, TV के, सब इस वक्त हालात सबके तंग हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट SOPs के तहत हमें थिएटर खोलने की इजाज़त दे ताकि हम भी अपने बच्चों का रोज़गार कमा कर उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके थिएटरों को ज़रूर खोला जाए। जी, फनकारों का यही कहना था कि लॉकडाउन की वजह से उनके घरों में फाके का समाज जारी है और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि थिएटर फौरी खोले जाएं और हुकूमती SOPs के तहत वो अपना काम जारी रखेंगे ताकि अपने बच्चों को रिज़्क मुयस्सर कर सकें। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोड़ पक्का। कसूर में किराए की बड़ी बड़ी प्राइवेट इमारतों में कायम सरकारी दफातर 3 माह से बंद हैं, जिनका किराया मुतवातिर अदा किया जा रहा है। आवाम के टैक्सों से हासिल होने वाले पैसे को पानी की तरह माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर बहाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी वसी। मुल्क भर की तरह कसूर में भी दर्जनों सरकारी दफातर कसूर के पोश इलाकों की प्राइवेट इमारतों में किराए पर लिए गए महलनुमा मकानों में कायम हैं, जिनके मुतल्लिक हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक इमारत का किराया 1 लाख रुपए के हिसाब से मजमूई तौर पर दफातर को महाना करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस, पंजाब फूड अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन महकमा पब्लिक हेल्थ, सुई नादरन, एक्साइज, असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन, जबकि सिर्फ डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हाउस 95 कनाल पर मुहित है। यहाँ सैकड़ों एकड़ औकाफ और रेलवे की जमीनें खाली पड़ी हैं। देखिए, जैसे पासपोर्ट ऑफिस है, इंफॉर्मेशन ऑफिस है, पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑफिस है, ये महलनुमा जो बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग वहाँ पे बने हुए हैं। जो सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट किए जाए। जो हुकूमत को लाखों करोड़ों रुपए का हम टीका लगाया जा रहा है, ये हुकूमत के बच्चे पैसे इस पे जो हुकूमत है दूसरे जो पैसे जो दूसरी जगह पे खर्च करे, इनको जो खाली जगह पड़ी है जैसे रेलवे की सैकड़ों एकड़ जो जमीन है खाली पड़ी है, वहाँ पे दफ्तर बनाया जाए, वहाँ पे शिफ्ट किए जाए। कोरोना वबा की वजह से इन दफातर को बंद कर दिया गया, मगर सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन हुकूमत सिर्फ इन 3 माह का ही नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से आवाम की टैक्सों से जमा होने वाले पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। तब्दीली सरकार के दौरे इक़्तिदार में भी हुकूमती खजाने को अरबों रुपए खसारे के झटके हर माह किरायों की मद में दिए जा रहे हैं।
मुल्क भर के सरकारी दफातर अगर सरकार की खाली पड़ी जमीनों पर इमारतें तामीर करके वहां कायम कर दिए जाएं तो अरबों रुपए की बचत करके तब्दीली सरकार की कफायश शारी के दावे को सच किया जा सकता है। और ये है कि जो अरबों खरबों रुपए जो किराए की मद में जा रहे हैं ये आवाम के ही जा रहे हैं। तो गुजारिश ये ज़िली हुकूमत से गुजारिश ये जो अरबों खरबों रुपए किराया दे रहे हैं ये गवर्नमेंट की जो जगह पड़ी है अरबों खरबों रुपए की रेलवे की प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें बिल्डिंग्स तमीर की जाए और खुदारा आवाम की जान इन किरायों से छुड़ाई जाए। अवाम ने वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि अवाम के टैक्स के पैसे को ज़िया होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज़ कसूर। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 90 करोड़ की लागत से बनाई गई ग्रीन बेल्ट की देखभाल न हो सकी जिससे नायाब पौधे तबाह हो गए हैं। शेखुपुरा में ग्रीन बेल्ट मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाह हो गई है। ग्रीन बेल्ट में पड़े जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे हैं। मेन रोड होने की वजह से रोजाना डिप्टी कमिश्नर और आला ओहदों पर फाइज अफसरान का रोजाना गुजर होता है लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि कीमती और नायाब पौधों को जाय होने से बचाया जाए। खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम में सेवरेज का निजाम मुतासिर होने लगा है। सेवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहील। अब्दुल हकीम मेन मुल्तान रोड अड्डा शाख मदीना में सेवरेज का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। कई माह गुजरने के बावजूद पानी रोड पर जमा रहने से रोड पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। अड्डा शाख मदीना से चंद कदम के फासले पर अब्दुल हकीम इंटरचेंज भी वाक़या है जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैफिक का रश भी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। सेवरेज का निज़ाम मुतासिर होने से अहले इलाका तौफन में ज़िंदगी गुजारने पर भी मजबूर हो चुके हैं। गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज जन्म ले रही हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी से सेवरेज के निज़ाम की बहाली और रोड की मुरम्मत का भी मुतालबा किया है ताकि मौजी अमराज और हादसा से बचा जा सके। कैमरा मैन मुनीर अहमद के साथ चौधरी राहील, रियाज, सच न्यूज़, अब्दुल हकीम। फैसलाबाद के इलाके कुंजवानी की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं जिसके बाइस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ इकबाल। तब्दीली शहर इक्तदार से निकल कर कंजवानी तक न पहुंच सकी। कंजवानी की मेन और आम शारात के साथ राबता सड़कें भी टूट फूट का शिकार, जबकि 2 साल कबल 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला कारपेट रोड के इर्द गिर्द भी गहरे गड्ढे पड़ गए जिसके बायस हादसात मामूल बन गए, जबकि इंतजामिया ने भी चुप साध ली। लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां भी तबाह होने लगी। मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से शदीद तशवीश का इज़हार अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कंजवानी की मेन और आम शारात के साथ मुख्तलिफ राबता सड़कें भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। कंजवानी को मिलाने वाली मेन और वाहिद शाहराह बराह रास्ता कंजवानी, मामू कांजन, किलियांवाला, कासम चौक, रावी रोड, पीरल साइंस से चक नंबर 457 तक, मंगनावाला से चालोदरा तक की शाहरात में पड़े गहरे गड्ढों से हादसात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है जिसके बाद लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। तो वहीं मलामत से वबस्ता तबका अपने दफातर तालिब इल्मों के साथ शहरी भी जलील ख्वार हो रहे हैं जिसके खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से बला तफरीक तहसील की राब्ता सड़कों के साथ आम शरात की दोबारा हालत जार दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आतिफ इकबाल, नुमाइंदा सच न्यूज़, कंजवानी। कबीरवाला के नवाही इलाके मूजा चक शेर खान में साबिका 2 दहाइयों से रोड टूट फूट का शिकार है जिसके बाइस शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। कबीरवाला से 7 किलोमीटर दूर सरदारपुर रोड से मुल्हिका नवाही इलाका चक शेर खान जो रकबे के लिहाज से तहसील भर में सबसे बड़ा मौजा है, मगर मरहलावार तामीर होने वाला पुख्ता रोड पिछली 2 दहाइयों से तातुल का शिकार है। ताहम साबका दौरे हुकूमत में बाकी मांदा 4 किलोमीटर मेटल रोड होने का ठेका मिला और काम शुरू कर दिया गया, मगर तब्दीली सरकार के आते ही बाकी मांदा जेर तामीर रोड तातुल का शिकार मुंतखब अवामी नुमाइंदों के दावों की पासदारी का मुंतजर है। मोहद चक शेर खान की मेन सड़क है जी, एक काफी मोहदे जाके टच करेंदी है ते सारी 2-3 सालों के बिल्कुल खस्ता हो गई है।
ਤੇ ਸਾਡਾ हुकूमत ਨੂੰ अपील है कि इस सड़क की मुरम्मत की जाए। साबका हुकूमतों के अदवार में बनने वाला पुख्ता रोड वक्त से पहले टूट फूट का शिकार हादसात का मूजब बना हुआ है और गाड़ियां खड्डों में गिरने से खटारा होने लगी हैं। रही सही कसर बगैर तरपाल से मिट्टी और रेत से भरी ट्रालियों से उठने वाली गर्दो गुबार ने पूरी कर दी है, जिससे लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। साढ़े इलाके दे विच जनाब ये ट्रालियां टपदियां ने, साढ़े नाल घर हैं, दुकानां हैं, परेशान इतने हैं जो हद कोई ना। अहले इलाके ने तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदों और वजीर आला उस्मान बुज़दार से जेर तामीर रोड मुकम्मल करने और टूट फूट के शिकार रोड की मुरम्मत का काम मुकम्मल करने की इस्तदा की है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। खानेवाल के इलाके सराय सिद्धू में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। नाजायज तामीरात को मिसमार करके सड़कों को कुशादा किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अली रजा नकवी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर एसी कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा ने सराय सिद्धू मुल्तान रोड अकबर चौक सड़क पर की जाने वाली नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए इन्हें ख़त्म कर दिया। इस मौका पर एसी कबीरवाला गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को खबरदार करता हूं कि वो सरकारी अराजी पर नाजायज तजावुजात कायम न करें। ऑपरेशन का अमल मज़ीद तेज़ किया जाएगा और नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। इस मौका पर शहरियों ने एसी कबीरवाला के इस ऐसन इक़दाम को सहराया कि सराय सिद्धू के फवारा चौक से नाजायज तजावुजात ख़त्म करने से सड़क कुशादा हो गई है और सराय सिद्धू के हुस्न में इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, सच टीवी, सराय सिद्धू। कसूर की तहसील चूनिया में जिलाई इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर कायम सेल पॉइंट्स मिसमार कर दिए, जबकि खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों को भी सील कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज महमूद। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का चूनिया शहर में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर कायम सेल पॉइंट का खात्मा कर दिया गया। आर्जी और पुख्ता बने हुए मुतअद्दिद शर्त को भी मिसमार कर दिया गया। 3 दुकानों को खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना है कि गैर कानूनी सेल पॉइंट तजावुजात का बायस बन रहे थे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र गैर कानूनी तौर पर कायम तजावुजात का खात्मा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। गैर कानूनी तजावुजात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथी रिपोर्टर मुजम्मल इजाद के साथ फयाज महमूद, सच टीवी, चूनिया। चकवाल में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर इंतजामिया की गफलत के बायस शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल शहर और गिरदोनिवा में मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया, तो दूसरी तरफ बारिश ने बल्दिया की कारकर्दगी के पोल खोल दिए और पूरा शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर के नाले मुकम्मल बंद होने से जेलम रोड, पिंडी रोड, तलागंग रोड, बौन रोड पर नाले बारिश का मामूली भाव भी बर्दाश्त न कर सके। नालों की अरसा दराज से सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से नाले मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। बल्दिया चकवाल का अमला सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के वक्त ही शहर में सफाई करते नजर आता है। शहर में मामूली बारिश होने से शहरी घरों में मैसूर होकर रह जाते हैं। अवामी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर अब्दुल सत्तार एहसानी से अपील की है कि बल्दिया में मौजूद नएल मुलाजमीन को फारिग किया जाए और नालों की बाकायदा सफाई करके शहरियों को इस अजाब से बचाया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजा साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। महकमे मौसमियात ने जुलाई से सितंबर के दरमियान मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के दौरान सिंध और कश्मीर में मामूल से 20% ज्यादा बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों से चावल की फसल पर अच्छे और कपास पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मानसून में टिड्डी दल को अफजाइश का साजगार माहौल मिलेगा, जबकि आपाशी और पावर सेक्टर के लिए वाफिर पानी दस्तयाब होगा। दरियाई सिंध में तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया है, जिससे नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं।
محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 1,75,000 کیوسک جبکہ پانی کا اخراج 1,70,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی اور مقامی انتظامیہ الرٹ ہے۔ ممکنہ سیلاب صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کی جانب سے لوئر دوباری آب کچا کوہ کے مقام پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر حیات سہو۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ خانیوال نے ممکنہ سیلاب کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری مکمل کر لی ہیں۔ اس سلسلہ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے نہر لوئر دوباری آب کچا کوہ کے مقام پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی خانیوال، اے سی خانیوال، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ فرضی مشقوں میں ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، محکمہ نہار، محکمہ صحت، لائف سٹاک، میونسپل کمیٹی، سوشل ویلفیئر، واپڈا، ہائی ویز اور محکمہ پولیس نے حصہ لیا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب میں پھنسے افراد کے ہنگامی انخلاء، ڈوبتے افراد کو طبی امداد کی فراہمی، ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقلی کا بھی عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈی سی خانیوال کا کہنا تھا پورے پنجاب میں پری فلڈ موک ایکسرسائزز جاری ہیں۔ آج خانیوال میں ہم نے ریسکیو 1122، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اریگیشن، لائف سٹاک، سول ڈیفنس، جو بھی محکمہ جات ہمارے فلڈ میں جن کی پریکٹیکلی ضرورت پڑتی ہے اور جو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، ان کے آج ہم نے یہاں موک ایکسرسائز کی ہے۔ الحمدللہ ہماری تیاری مکمل ہے۔ یہ آج ہم نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر ممکنہ سیلاب کے پیش نظر اپنی موک ایکسرسائز کا اہتمام کیا ہے، جس میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اریگیشن، سول ڈیفنس، لائف سٹاک سب نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اور اس ہماری موک ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک کوارڈینیشن کے ساتھ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں اور اپنی تیاریوں کا جائزہ لے سکیں۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے محکموں کی جانب سے لگائے سٹالز، رجسٹریشن کیمپس، مشینری اور ادویات کا بھی معائنہ کیا۔ کیمرامین ظاہر حسین کے ساتھ عمر حیات سہو، سچ نیوز، کچا کوہ۔ مظفر گڑھ کے علاقے سناوا میں ایم پی اے نیاز خان نے محکمہ نہار اور پولیس کے ہمراہ مختلف نہروں کا دورہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں منیر حسین۔ ایم پی اے نیاز خان گجکوری نے نالہ خداداد اور کوٹی نالہ سمیت مختلف نہروں کا دورہ کیا۔ ایکس ای این محکمہ نہار محبوب رحمانی، ایس ڈی او محکمہ نہار اور ان کی ٹیم ایس ایچ او تھانہ سیناوا میں محبود کوٹ بھی ہمراہ تھے۔ غیر قانونی موگا جات کٹس اور پانی چوری کی روک تھام اور ٹیل تک کسانوں کو نہری پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن کیا گیا اور غیر قانونی موگا جات بند کرا دیے گئے۔ اس موقع پر ایکس ای این محکمہ انہار کا کہنا تھا کہ جات ٹوٹے ہوئے ہیں یا اوور سائز لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی رپورٹ بناتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے تاکہ ٹیل تک پانی پہنچ سکے۔ ان کی ایف آئی آریں بھی درج کراتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب بھی موجود ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی جلد از جلد ایف آئی آر کا اندراج کریں تاکہ پانی چوری رک سکے۔ پہلے بھی ایم پی اے نیاز خان کشکوری کا کہنا تھا کہ چھوٹے کاشتکاروں کا حق کسی کو نہیں کھانے دیں گے۔ پاکستان کا تحریک انصاف کا یہ ویژن تھا اور ہماری حکومت کا یہ ویژن تھا، اس کے لیے میں اور پلس میرے جتنے پارلیمنٹیرین دوست ہیں، ہمارا یہ ویژن ہے انصاف دلوانا اور کوشش کرنا اور موقع پہ جانا۔ اور ہم نے آ کر یہاں دیکھا ہے بہت سارے چور، پانی چور جو معزز ذمہ دار بنے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، یہ غریب لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں نے بھی ہمیشہ آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ کاشتکاروں نے ایم پی اے نیاز خان گجکوری اور محکمہ انہار کے افسران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ٹیل تک پانی پہنچایا اور غیر قانونی موگا جات کو بند کرایا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سیناما۔ نیکی کی ٹوکری سے جہاں سفید پوش طبقے کی ضروریات ڈھکے چھپے انداز میں پوری ہو رہی ہیں، وہیں پر شہری سچ کی اس کاوش کو خوب سراہا بھی جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس نیکی کی ٹوکری کی وجہ سے اگر کوئی ایک دو غریب کو کوئی ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے تو آپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنے گی۔ جو سچ ٹی وی والوں نے نیکی کی ٹوکری کا جو اقدام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، اس میں سفید پوش خاص طور پہ غریب لوگ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ سچ ٹی وی نے جو یہ ایک بہت اچھا اقدامات نیکی کی ٹوکری کو سر انجام دیا ہے، ہم ان کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہیں۔ غریب عوام کو جے رہنے سے بہت اچھا ریلی مسی انہیں کو ڈور ٹائم دا کھانا بھی مل ویسی، یہ اسا سچ ٹی وی والے دا بہت شکریہ ادا کرنے۔ سکھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کا گھروں میں بیٹھنا دوبھر ہو گیا ہے۔ شہریوں نے تفریح کے لیے نہروں کا رخ کر لیا ہے۔
سکھر میں سورج آگ برسانے لگا، گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ایک طرف شدید گرمی اور گرم ہوائیں چلنا شروع ہوئی تو دوسری طرف سیپکو نے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا۔ دن رات کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو بے حال اور ذہنی مریض کر دیا ہے۔ گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے بڑوں اور بچوں نے نہروں اور دریاؤں کا رخ کر لیا ہے۔ پابندی کے باوجود لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہروں میں نہانے لگے ہیں۔ اس موقع پر نہانے والے بچوں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پڑا ہے، گھر پہ لائٹ نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہیں، گرمی بہت ہے، اس وجہ سے ادھر آ رہے ہیں، سمجھ گئے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے، گھر پہ جاتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے، گھروں پہ لائٹ نہیں ہے، ادھر آ جاتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے بہت، گھر میں بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں۔ سکھر کے شہریوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تفریح پارکس اور واٹر پارکس کی بندش کے بعد تفریح کے لیے دریائے سندھ سے نکلنے والی نہروں کا رخ کر لیا ہے۔ بڑے اور بچے نہانے کے دوران خوب انجوائے کرنے لگے۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔